बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो न्यू सिलेबस के मुताबिक 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन आ। इसका ए पार्ट है डे, बी पार्ट है वीक एंड सी पार्ट है मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस। जी बेटा आपने नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी बेटा तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एक दिन में, एक डे में हमने कैलकुलेट करना है कि कितने सेकंड्स होते हैं। ये बेटा बहुत ही आसान है। तो और याद रखिए आपने अपना जो आंसर देना है बेटा वो एस आई प्रीफिक्सेस में देना है। प्रीफिक्सेस पता होगा आपको कि किन को कहते हैं। तो ये बेटा आपने नाम इनके सुने होंगे, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरापीटा, एक्सा। तो ज्यादा जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको पता है, मिली है, किलो है और सेंटी है। तो इस तरह के, और मेगा है, तो ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो इन्हीं को याद रख लें आप, तो ये काफी होगा। तो जी बेटा तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये हमने 24 आवर्स में इनको पहले कन्वर्ट किया, फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हर घंटे में 60 तो 60 सेकंड्स होते हैं और इसी तरह हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये आपके कन्वर्जन हो गई सेकंड्स में। अब आपने कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 86,400 सेकंड्स। जी बेटा तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेना है और एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह हमने क्या किया है, अपने पॉइंट को मूव किया है कहाँ पे, 6 और 4 के दरमियान। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं। तो बेटा कोई भी नंबर जिसके साथ पॉइंट ना लिखा हो तो पॉइंट कंसीडर किया जाता है कि उसकी राइट एंड पर है। तो इट मींस ये राइट साइड पे इसका पॉइंट है, तो इसको हमने जंप करवाना है कहाँ पे, 6 और 4 के दरमियान। अच्छा यहाँ पे मैं क्यों मूव करवा रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किलो का प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि किलो को तो किलोमीटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है या किलोग्राम के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो सेकंड के साथ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा ये बात सुन लें जरा। किलो जो है एक प्रीफिक्स है, ये एक नंबर है। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा जो है किलोग्राम के साथ या वजन के साथ या मास के साथ कह लें कि वहां पे ही इस्तेमाल करना है, या फिर किलोमीटर जो डिस्टेंस है वहीं पे इस्तेमाल करना है। ये एक प्रीफिक्स है, तो ये कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, सेकंड्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो के क्या है, किलो है, और ये एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू है 1000, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बेटा। तो इसलिए हमने मुझे पहले पता है कि मैंने इसको किलो में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने जो पॉइंट है उसको सिर्फ 3 नंबर जंप करवाया है और इसको 6 और 4 के दरमियान ले गया हूं। जी बेटा ये बन गया 86.4 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 3। अब ये जो 10 रेज टू द पावर 3 है ये किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। तो इसकी जगह पे 10 रेज टू द पावर 3 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, के लिख दिया है। तो मेरा आंसर बन गया है 86.4 किलो सेकेंड्स। जी बेटा अगले इसके पार्ट पे चलते हैं। जी बेटा बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में आपको नजर आ रहा है कि एक वीक को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। जी बेटा जी एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, आपको पता है। तो 7 डेज में कन्वर्ट कर लिया वीक को, उसके बाद हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 डेज के क्या बन गए, आवर्स बन गए। उसके बाद आवर्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, इसके मिनट्स बन गए। इसी तरह फिर से हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक वीक के क्या बन गए हैं, सेकंड बन गए हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, क्योंकि 86 और 400 ये पिछले इसके पार्ट में हमने किया हुआ है, इसलिए हमने कहा कि ये जो 24, 60, 60 इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है इसका आंसर यही आना, पहले हम कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। अब फिर से हमने अगर किलो को इस्तेमाल करना है तो हमने अपने पॉइंट को जंप करवाना है। तो पॉइंट कहाँ पे कंसीडर किया जाएगा बेटा, राइट एंड पे। तो यहां से इसको 3 नंबर आगे जंप करवा लें तो ये 4 और 8 के दरमियान आ जाएगा। तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या बन जाएगी, 3। अच्छा ये भी बात याद रखिए, कब 10 की पावर पॉजिटिव आनी है और कब 10 की पावर नेगेटिव बननी है बेटा, ये बहुत आसान है। या तो ऐसे याद रख लें कि अगर पॉइंट मूव करे आपका लेफ्ट साइड की तरफ अगर पॉइंट मूव करे तो आपने 10 की पावर पॉजिटिव बनानी है, अगर राइट साइड की तरफ
पॉइंट आप मूव करवा रहे हैं, जंप करवा रहे हैं, तो आपकी 10 की पावर नेगेटिव आनी है। या इस तरह से याद रख लें कि अगर आप बड़े नंबर से छोटा नंबर बना रहे हैं तो बेटा आपकी पावर पॉजिटिव आनी है, और अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना रहे हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आनी है। तो किसी तरीके से भी याद रखें, सबसे जरूरी है याद रखना, तो याद लाजमी रखें बेटा। तो ये 10 की पावर 3 जो है इसको के में कन्वर्ट कर देंगे। के का मतलब है किलो, तो किलो सेकंड ये आपका आंसर आ गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन की कंडीशन है कि आपने प्रीफिक्स को इस्तेमाल करना है। जी बेटा, तो इसका थर्ड पार्ट है कि मंथ को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बेटा आपको पता है एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो 30 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 24 के साथ, तो बेटा 30 डेज में कितने आवर्स होंगे, वो 24 से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद 24 को आगे हमने जो मल्टीप्लाई किया वो 60 के साथ, क्योंकि हमें पता है हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसी तरह हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए एक और 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 30 डेज हैं उनके हमने क्या बना लिए, सेकंड्स बना लिए। जब इन तीनों चारों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना है वो 25, 92 एंड 000 ये वाला आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड्स आ चुके हैं। अब हमने कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। तो जी बेटा, अब देखें हमने पॉइंट को कितना कहां पे जंप करवाया है, 6 नंबर जंप करवाए हैं। देखिए पॉइंट हमारा एंड पर है, राइट एंड पर, और इसको जंप करवाया कहां पे हमने, 2 और 5 के दरमियान। तो ये 6 नंबर जंप किया है इसने। तो जी बेटा, तो हमारे पास 10 की पावर कितना आ गया, 6, क्योंकि हमने बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाया, या ये कह लें कि हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया है। अब 10 रेज टू द पावर 6 क्या है बेटा, ये एक सिंपल एक प्रीफिक्स है, मेगा इज अ प्रीफिक्स, और एम के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये किसके बराबर होता है, आ, आ, मतलब 1 के साथ 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है बेटा, 10 लाख कह सकते हैं आप। तो जी बेटा, एम 10 रेज टू द पावर 6 की जगह पे आपने क्या लिख देना है, मेगा सेकेंड्स। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान है बेटा, आगे चलते हैं।